हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अशोक और उषा मैथ्स टेक में आप सभी का स्वागत करते हैं। नंबर सिस्टम चल रहा था। नंबर सिस्टम में हम लोग टॉपिक नंबर 3 तक देख चुके हैं, समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 4 में। बहुत ही बेसिक है, विभाजिता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। अगर यहाँ विभाजिता के नियम से बात करें तो अगर हम लोग जीरो से बात करें तो जीरो के विषय में क्या हो जाएगा, जीरो प्रत्येक संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। जीरो प्रत्येक संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। अगर यहाँ पे 0/11 लिख लें तब भी ये जीरो आएगा। अगर कहीं पे इस तरह की संख्या आ जाए, या मान लीजिए 5/0 लिखा हुआ, तो ये आपका इन्फिनिटी आएगा। अगर कहीं पे 0/0 की फॉर्म आ जाती है तो ये आपका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आएगा, ये नॉट डिफाइंड वैल्यू रहेगी, ये जीरो से हो गया। अगर हम 1 से बात करें, जैसे क्या लिखा हुआ 2/1, ठीक है। अब क्या होगा, सभी संख्याएं 1 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं। सभी संख्याएं, सभी अंक 1 से पूर्णतया विभाजित हो जाते हैं, लेकिन कोई भी संख्या 1 को पूर्णतया विभाजित नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 2 से विभाजिता का नियम। 2 से विभाजिता का नियम, इसमें हम लोग देखते हैं क्या होगा। 2 से विभाजिता का नियम, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक, या फिर हम कह लें लास्ट डिजिट, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 2 से पूर्णतया विभाजित है, इकाई का अंक या फिर हम क्या कह लें केवल लास्ट वाला डिजिट अगर हमारा 2 से पूर्णतया विभाजित है तो वह संख्या भी पूरी विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ 7, 5, 4, 8, 9, 7 और 6। अब इस संख्या को पता करना है कि 2 से पूर्णतया विभाजित है या नहीं, तो हमारा 2 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या का लास्ट का डिजिट मतलब इकाई का अंक 2 से पूर्णतया विभाजित है तो इकाई के स्थान पे 6 है, जो कि 2 से पूर्णतया विभाजित है, इसका मतलब यह पूरी संख्या भी 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। आगे हम लोग बात करते हैं इसी से रिलेटेड 4 से विभाजिता का नियम। अगर हम लोग 4 की बात करें, 4 से विभाजिता का क्या नियम होता है, तो सेम टाइप का नियम है, लगभग मिलता जुलता है। यहाँ पे जैसे क्या आ रहा था, लास्ट डिजिट, अगर हम लोग 4 से बात करेंगे तो लास्ट के 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट, यदि किसी संख्या में अंतिम के 2 अंक 4 से पूर्णतया विभाजित होंगे तो वह संख्या भी पूरी 4 से विभाजित होगी। जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे 7, 9, 8, 6, 4, 2, 3 और ये 272। अब इस संख्या को पता करना है कि 4 से पूर्णतया विभाजित है या नहीं, तो 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या में अंत के 2 अंक 4 से पूर्णतया विभाजित होंगे तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे लास्ट में 2 अंक कौन से हैं, 72 हमारा 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब यह पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। आगे हम लोग बात करें, 4 के बाद 2 हो गया, 4 हो गया। अगर हम 8 से बात करें, 8 से विभाजिता का क्या नियम है, तो लास्ट के 3 डिजिट, यदि किसी संख्या में अंत के 3 अंक 8 से विभाजित होंगे तो वह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। जैसे हम लोग देखते हैं 8 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या में लास्ट के 3 अंक 8 से पूर्णतया विभाजित होंगे तो वह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। जैसे 7, 5, 9, 2, 4, 1, 1, 2, ये इतनी बड़ी संख्या लिखी है और आपको पता करना है कि ये संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित है या नहीं। तो आपको रूल क्या बताया जा रहा है, किसी भी संख्या में लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से पूर्णतया विभाजित होंगे तो वह पूरी संख्या, तो लास्ट के 3 अंक क्या हो जाएंगे, 112। अगर हम 112 की बात करेंगे तो ये 8 से पूर्णतया विभाजित है, इसका मतलब यह पूरी संख्या भी 8 से पूर्णतया विभाजित होगी। सेम रूल है, अगर हम 16 से बात करें तो सेम कॉन्सेप्ट आ जाएगा। 16 से विभाजिता का नियम, लास्ट 3 डिजिट था यहाँ पे, यदि किसी संख्या में अंत के 4 अंक 16 से विभाजित होंगे तो वह पूरी संख्या भी 16 से विभाजित होगी। अगर हम लोग 32 से बात करें तो 32 में क्या आ जाएगा, यदि किसी संख्या में लास्ट के 5 डिजिट्स
अगर 32 से पूर्णतया विभाजित होंगे तो वह पूरी संख्या भी 32 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही आगे आप बना सकते हैं। आइए हम लोग अब आगे चलते हैं। हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, जीरो वाला सीख लिया था, जीरो से विभाजिता का नियम 1 से पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने 2 से पढ़ा, फिर 4 से पढ़ा, फिर हम लोगों ने 8 से पढ़ा, फिर 16 से पढ़ा और 32 से पढ़ा। और इसके आगे जैसे भी चलता जाए वो हम लोग सीख सकते, बना सकते हैं। अब हम लोग अगर इसके आगे बात करें 3 से विभाजिता का नियम, अगर किसी संख्या को 3 से विभाजित करना है तो उसका क्या नियम होगा, 3 से विभाजिता का नियम। यदि किसी संख्या में अंकों का योग, ध्यान से सुनेंगे इस बात को, सम ऑफ डिजिट्स, यदि किसी संख्या में अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स, यदि किसी संख्या में सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे क्या लिखा हुआ 729, तो इसमें अगर हम लोग अंकों का योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 9 9 9 18, 18 हमारा 3 से पूर्णतया विभाजित है। इसका मतलब यह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए, 7 5 2 8 4 3, ठीक है। हम लोग अंकों का योग करेंगे तो 7 5 12, 12 और 2 मिलके 14, 14 और 8 22, और 22 और 4 26, 3 29, 29। इसका मतलब यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो यह संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। आगे हम लोग चलते हैं इसमें। अब 3 से विभाजिता के बाद हमारा आ जाएगा 9 से विभाजिता का नियम। 9 से पढ़ लेते हैं 9 से विभाजिता का नियम। जैसे 3 का नियम था वैसे ही हमारा 9 का है। तो 9 से विभाजिता का नियम, यदि किसी संख्या में अंकों का योग, सेम कॉन्सेप्ट है, अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतया विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 7532 लिखा है, इसको पता करना है कि 9 से पूर्णतया विभाजित है या नहीं, तो अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स, तो 7 5 12 3 15 और 2 मिलके 17, 17 9 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगा, तो यह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, 8 4 3 2 7 5। इसको पता करना है कि 9 से विभाजित होगी कि नहीं। अंकों का योग सेम वही चीज़ है, 8 4 12 3 15 2 17 और 7 24 और 5 मिलके कितना आ जाएगा 29। 29 भी 9 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब यह पूरी संख्या भी 9 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगी। आगे हम लोग चलते हैं 10 से विभाजिता का नियम। 10 से बहुत आसान है। 10 से विभाजिता का नियम, 10 से विभाजिता का नियम, 10 से विभाजिता का नियम क्या होगी, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, 0। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 होगा तो वह पूरी संख्या 10 से पूर्णतया विभाजित होगी। अगला है हमारा 11 से विभाजिता का नियम। 11 से विभाजिता का नियम, अगर हम लोग 11 वाले में बात करेंगे तो 11 से विभाजिता के नियम में क्या होता है, किसी संख्या में, इसको पूरा नोट कर देते हैं, किसी संख्या में सम स्थानों के अंकों का योग, किसी संख्या में सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर। सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो, 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित होगी। इस चीज़ को समझ लेंगे थोड़ा सा। यदि किसी संख्या में सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 8000
432। ये पता करना है कि 11 से पूर्णतया विभाजित होगा कि नहीं। तो इसमें हम लोग सम स्थान और विषम स्थान की बात कर रहे हैं, तो इकाई की तरफ से स्थान दे देंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया। सम स्थानों के अंक कौन कौन से हो जाएंगे? सम स्थानों के अंक हो गए, एक तो 3 हो गया, दूसरा कितना हो गया 8। तो सम स्थानों के अंकों का योग कितना हो गया 11। दूसरा क्या है? विषम स्थानों के विषम स्थान 1 और 3 हैं, इनके अंक कौन कौन से हैं? विषम स्थानों के अंक हैं 2 और 4, इनका योग कितना हो गया 6। फिर आगे क्या कह रहा है? सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, इन दोनों का अंतर क्या आना चाहिए? 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अंतर 5 आता है, ना तो ये 0 है ना 11 का क्या है मल्टीपल्स है, गुणज। इसका मतलब यह पूरी संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगी। धन्यवाद।